अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं अपने महबूब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की, जिनका अब जाना जो है ना, जी का जाना ठहर गया, तकरीबन कंफर्म हो चुका है। कल ही हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि चीफ जस्टिस ने अचानक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के जो लत्ते लेने शुरू कर दिए हैं। ज़रा कहते थे कि चीफ जस्टिस साहब बहुत गुस्से में हैं, और उन्होंने बता दिया गया या उन्होंने खुद भांप लिया है कि उनकी एक्सटेंशन वाला खेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद उन्हें अब अपनी कोई बची कुची या कुछ भी कहा जाए लेगेसी की फ़िक्र खाई जा रही है। अब उन्हें बल्ले छीनने वाले केस में अपना दिया हुआ जो फैसला है वो डरावना ख्वाब बन के डरा रहा है, और उनके पूरे दौर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हुई हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन इस सारे अरसे में काजी फायज ईसा साहब ने अपनी आंखें बंद किए रखी। अब चीफ जस्टिस साहब को ये सोच कर ही गालिबन चक्कर आ रहे होंगे कि इन्हें किस नाम से याद किया जाएगा। और काजी साहब ने रिटायरमेंट के बाद दुनिया भर के इदारों में जमहूरियत का मुहाफ़िज़ और इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनकर लेक्चर देने का जो ज़हनी मंसूबा बना रखा था वो भी दबड़दूस हो गया। अच्छा नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात इतने वसूख से कैसे कह रहा हूँ कि काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला ख़त्म हो चुका है। तो इस बारे में भी सुन लें कि हुकूमत ने इलेक्शन तरमीमी बिल बड़ी तेज़ी से दोनों ऐवानों से मंजूर कराया है, और फिर उस पर सदर ने दस्तखत भी कर दिए हैं। जो मैं रात को सदर के दस्तखत के बावजूद इस बिल का फौरी गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये नोटिफिकेशन कल बरोज़ जुमा दफ्तरी और अदालती औकात के बाद किया गया था। उसकी वजह यह थी कि वीकेंड पे अदालतें बंद होंगी और इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, और यूं हुकूमत को 2 रोज़ का वक्त मिल जाएगा। इस दौरान इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी करा के मखसूस नशस्तें जो हैं वो दोबारा नून लीग और पीपल्स पार्टी में बांट दी जाएंगी। मगर यहाँ एक बड़ी मुश्किल ये आन पड़ी कि तहरीक इंसाफ के 39 अरकान को तो खुद इलेक्शन कमीशन PTI का रुकन मानकर उनका नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। बाकी 41 अरकान उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन है, उनका नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ने किया है। अब इन 41 अरकान को कैसे आज़ाद अरकान करार दिया जा सकता है? कानून मंजूर कराने से पहले इस बारे में मेरा ख्याल है सोचा ही नहीं गया था। ख्याल था कि जी PTI अरकान को दबाव में लाकर उनसे आइनी तरमीम के लिए वोट ले लिया जाएगा, मगर उसकी राह में सुप्रीम कोर्ट के 63A वाले केस का फैसला जो है वो आ गया, और उसके मुताबिक कोई भी रुकन अपनी पार्टी क़यादत की मर्ज़ी के बग़ैर आइनी तरमीम के लिए वोट देगा तो वो नाअहल हो जाएगा, और दूसरा ये कि उसका वोट भी शुमार नहीं होगा। तो हुकूमत और चीफ जस्टिस ने पूरी कोशिश की कि इस फैसले के ख़िलाफ़ इल्तवा में पड़ी हुई अपील को फौरी तौर पर लगा दिया जाए, लेकिन जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मिलकर ये कोशिश भी दबरदूस कर दी, नाकाम बना दी। अब छुट्टियों के बाद ये अपील सुनी जा सकती है। एक और बड़ी वजह यह भी है कि सेनेट का ऐवान भी अभी नामुकम्मल है, क्योंकि KP में सेनेट का इलेक्शन ताहाल नहीं हुआ, और दूसरा सेनेट में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत भी हासिल नहीं है। यानी इन सब हक़ाइक़ का एक जुमले में मतलब ये है कि जिस आइनी तरमीम के ज़रिए काजी फायज ईसा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी जानी थी वो अमली तौर पे शायद अब मुमकिन नहीं रही, और हुकूमत की कानूनी टीम जिसको आज़म नज़ीर तारड़ हेड करते हैं, इरफान कादर साहब भी शामिल हैं उसमें, और ये सारे लोग बुरी तरह नाकाम हुए हैं क्योंकि वो कानूनी मसाइल की दुरुस्त अंदाज में पेशबंदी नहीं कर सके। और सबसे बढ़कर ये कि काजी फायज ईसा साहब की क्या कहना चाहिए, मैं अब मुतात लफ्ज़ों में ही बात कर सकता हूँ कि वो एक्सटेंशन के शौक़ में बिला सोचे समझे हुकूमत के हाथों बुरी तरह इस्तेमाल हुए, और हुकूमत और शरीफ ख़ानदान के वो इंतहाई करीबी समझे जाने वाले एक अखबार नवीस ने गुज़िश्ता रात जो है वो 2 टोक लफ्ज़ों में कहा है कि काजी साहब के जाने का फ़ैसला, रुख़्सती का फ़ैसला हो चुका है। इसलिए हुकूमत को अब बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि काजी साहब अपनी लेगेसी बनाने के चक्कर में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जाते जाते कुछ मुसीबतें भी कड़ी कर सकते हैं। फिर मैं तो आपको ये तजवीज़ पेश करता हूँ
कि डॉन की आज की खबर है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान हजूर वाला 7 लोगों ने एक हफ्ते के दौरान, गालिबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो हाँ जी, 7 लोगों ने एक हफ्ते के दौरान बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियां कर ली एक हफ्ते के दौरान। मेरी खबर नहीं है, कि डॉन जो बहुत मोतबर अखबार है कि उसकी खबर है। उफ माय गुडनेस। और आप क्या क्या कर रहे हैं, कौम की तवज्जो किस तरफ एयरपोर्ट पे जाने का, और ये सारे, मैंने तो नहीं देखा कि इससे पहले 92 का वर्ल्ड कप ही लेके आए थे, तो वज़ीर आज़म का भी हॉकी टीम वर्ल्ड कप जीत के आई थी, इस पे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई, लेकिन वज़ीर आज़म को कभी नहीं मैंने जाते देखा। चले ये आपका इस्तेहकाक है, आप जा सकते हैं, ज़रूर जाए, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ फिर इसी पे खेल ले, छोड़े सियासत, इसी पे खेल ले। एक काम ये करे कि बिजली के बिलों पे ANT टैक्स लगवा दे, अरशद नदीम टैक्स, बिजली के बिलों के। लोगों को क्या पता, उसे कहे जी कि आपने इतनी देर बैठ के टीवी देखा है, उस पर कामयाबी देखी है, ओलंपिक्स देखे हैं आपने, उसका टैक्स अदा करें। तो बिजली के बिलों पे ANT लगवा दें, अरशद नदीम टैक्स। फिर वो जो अरशद नदीम ने जिस नेज़े से कामयाबी हासिल की है, वो जब वापस आए तो उसको मीनारे पाकिस्तान के बिल्कुल साथ ऊंचा करके बहुत एक शानदार इमारत बनाएं और उसको खड़ा कर दें, वहां पे गाड़ दें, और उसके ऊपर नून लीग का परचम लहरा दें, शेर वाला। बड़ा कुछ किया जा सकता है, अब करने वाले तो बने। फिर मैं तो करता हूं कि अगर और आपने अरशद नदीम के सर पे ही अपनी सियासत करनी है, आगे लेके जाना है, तो आइंदा इंतखाबात में आप शेर को छोड़ें, अपना इंतखाबी निशान नेज़ा रख लें, ये भी करके देख लें। फिर लैपटॉप स्कीम छोड़ें, लैपटॉप कौम में तकसीम आप कर रहे हैं, आप नेज़े भी तकसीम करें। फिर आपने आज ऐलान किया है कि जी इस्तकबाल के लिए मियाँ चन्नू में बसों का इंतज़ाम किया है, कि मियाँ चन्नू के लोग जो हैं वो बसों में बैठ के आएँ और वो अपने हीरो का इस्तकबाल करें। एक कदम और आगे जाएं, फौरी तौर पे आप तो मशहूर है ना शहबाज स्पीड के नाम से, तो आप 2-4 घंटे के अंदर वहाँ पे एयरपोर्ट बनाए मियाँ चन्नू में, फ्लाइटें दें, फ्लाइट चलवाएं, 2-4-5 फ्री फ्लाइटें चलवाएं कि जनाब मियाँ चन्नू के लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पे आए, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप तो भी सुस्त खेल रहे हैं हजूरे वाला। इससे अरशद नदीम से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं इस गोल्ड मेडल से उतना उठाएं। बल्कि एक और भी है तजवीज़ मेरे जहन में कि लाहौर से असली शेर आपको मिल जाएगा, शेर पे अपने इंतखाबी निशान पे बिठा के उसको मियाँ चन्नू लेके जाए। फिर आपने देखे कैसे शानदार आपने स्टेप उठाया, आपने कहा कि जी वो डाक टिकट एक रात में ही आपने वो शायद जारी कर दी है। तो मतलब जल्दबाजी आपको कितनी है हजूर, कि आपको पता है कि आखिरी चंद दिन बाकी हैं आपकी हुकूमत के, तो जो कुछ समेटा जा सकता है, खुदा न खास्ता वो वाला नहीं, वो तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। ये वाला मकबूलियत वाली बात मैं कर रहा हूँ कि ये भी आप सोच रहे हैं कि ये शायद आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसमें भी आप इतनी उजलत का मुजाहरा कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले जा रहे हैं मियाँ साहब, आप भी और आपकी भतीजी भी, और कौम आपसे मुतनफर होती चली जा रही है। इतनी जल्दी मकबूलियत समेटने में भी कि फलां जगह से फ़ायदा हो सकता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बस 4 दिन रह गए, जल्दी कर लो। मुझे वो एक बात याद आ जाती है कि वो जहाज़ में पायलट जो होता है ना, वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि हम इतनी बुलंदी पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो बेचारा ना अपना माइक बंद करना भूल जाता है, और एयर होस्टेस जो है वो पीछे मुसाफिरों को चाय पानी सर्व कर रही होती है, वो अपना माइक ऑफ करना भूल जाता है, और अनाउंसमेंट के बाद अपने को पायलट से कहता है कि मैं अभी कॉफ़ी का गरम गरम कप पीऊँगा और उसके बाद मैं एयर होस्टेस के साथ 5 मिनट के लिए प्यार मोहब्बत की बातें करूँगा। एयर होस्टेस पीछे सुन लेती है, वो कहती है ओ माइक ऑन, वो भागती है कॉकपिट की तरफ जाती है बताने के लिए कि आपका माइक ऑन है, तो उसको बेचारी उलट के बेचारी ऊंधे मुंह गिरती है, किसी मुसाफिर की टांग से टकरा के गिरती है। तो मुसाफिर कहता है ओए आराम से, क्या हो गया है, सुना नहीं उसकी अनाउंसमेंट पूरी? उसने कहा पहले वो कॉफी पिएगा। तुम्हें इतनी क्या जल्दी है? तो मियाँ साहब अभी आप मतलब 4 दिन अगर हैं, आपको 1-2 और मौके भी मिल जाएंगे,
इस तरह आप सिर्फ एक ही बात पे खेलने की हरगिज कोशिश ना करें।